पिछले दिनों संविधान बदलाव की तैयारी को लेकर मोदी सरकार पर उठे सवालों का पीएम मोदी ने जवाब दे दिया है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए पीएम मोदी ने भारत के संविधान में संशोधन की बात को खारिज कर दिया है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने सबसे परिवर्तनकारी कदमों को ऐसा कुछ किए बिना और जन भागीदारी के जरिए साकार किया है। एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने ये बातें कही। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इजराइल हमास की जंग पर भी अपनी बात रखी, साथ ही कुछ और मुद्दों पर भी जवाब दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने उनकी सरकार के द्वारा किए गए कामों से आए बदलावों पर बात करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत शौचालय निर्माण अभियान से लेकर करीब 1 अरब लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त पीएम मोदी ने कहा कि देश उड़ान भरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, उड़ान में तेजी लाने के लिए वही पार्टी सबसे अच्छी है जो उन्हें यहां तक लेकर आई। पिछले दिनों 3 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर पीएम ने कहा कि लोगों की आकांक्षाएं 10 साल पहले की आकांक्षाओं से अलग हो चुकी हैं। अक्सर आलोचना का सामना करने वाले पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के आलोचकों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। एफटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि आलोचकों ने मोदी सरकार पर प्रतिद्वंदियों पर नकेल कसने, नागरिक समाज में कटौती करने और देश के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। हालांकि पीएम मोदी ने इस बात का जवाब दिया और जोर दिया कि इस तरह के आरोप और दावे न सिर्फ भारतीय लोगों की बुद्धिमत्ता का अपमान करते हैं, बल्कि विविधता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को भी कम आंकते हैं। संविधान संशोधन पर पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि संविधान में संशोधन की कोई भी बात निरर्थक है। इजराइल हमास जंग पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने गाजा को मानवीय सहायता देने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं क्षेत्र के नेताओं के संपर्क में रहता हूं। अगर शांति की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत कुछ भी कर सकता है तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के भविष्य के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। वो खुशी से और समृद्ध होकर रह रहे हैं। भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।